हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। न्यू वैकेंसीज रिलीज हुई हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्ना पीएसयू है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर ब्रांच कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम। पोस्ट नेम एंड पोस्ट कोड उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सीनियर ऑफिसर केमिकल इंजीनियर। टोटल 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, कैटेगरी वाइज भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है एंड पे स्केल भी मेंशन किया है। 60,000 से लेके 1,80,000 ये पे स्केल रहने वाला है और अपर एज लिमिट उन्होंने मेंशन कर दी है। आप देख सकते हैं जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 27 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 30, एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स। तो ये अपर एज लिमिट भी उन्होंने सेम टेबल में मेंशन कर दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स उन्होंने सीजीपीए मेंशन कर दिए। 65% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखें सीनियर ऑफिसर सिविल। टोटल 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पे स्केल देखें तो अगेन सेम 60,000 to 1,80,000 एंड जो अपर एज लिमिट है वो भी उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है, सेम ही है जो हमने केमिकल के लिए देखा था, है ना। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी सेम है, बैचलर इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 65% सीजीपीए होना चाहिए आपकी पूरी डिग्री में, है ना। नेक्स्ट हम देखें सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल अगेन 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, कैटेगरी वाइज मेंशन है, पे स्केल भी 60,000 to 1,80,000 है एंड अपर एज लिमिट भी सेम है। ओके, अभी इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम 4 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए उनकी डिग्री का एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने मेंशन किया है कि जिन स्टूडेंट्स के 65% सीजीपीए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम का अगर कोई स्टूडेंट है तो बिल्कुल सेम उन्होंने मेंशन किया। 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हुई है, अगेन 65% मार्क्स मतलब सीजीपीए होना चाहिए आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। ओके, सो ये आप देख सकते हैं टोटल ये नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई थी। अगेन आप देखें आईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 35 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, पे स्केल वही सेम है 60,000 to 1,80,000 और एज लिमिट जो है अपर एज लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 30 एंड एससी एसटी के लिए 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है ना। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे मेंशन किया है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम 4 इयर्स की ड्यूरेशन की डिग्री होनी चाहिए और 65% सीजीपीए ये मिनिमम होना चाहिए, है ना। सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमने देख लिया स्टूडेंट्स कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, है ना। नेक्स्ट फायर एंड सेफ्टी में किसी का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है सो वो भी अप्लाई कर सकता है, 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके, चलिए सो हमने अभी देख लिया है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आपने देखा सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, है ना। देन उसके बाद मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, मतलब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो वो हम देख लेते हैं अभी। एक्चुअली पोस्ट वाइज उन्होंने मेंशन किया है कि इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। इन जो अभी हमने बात किया इनमें कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम उसी पर ही जाते हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है एंड हम देख लेते हैं, है ना। उसके पहले हम देख लें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। उन्होंने मेंशन किया है कैटेगरी जनरल या ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए 500 प्लस एप्लीकेबल जो भी टैक्सेस रहेंगे वो, है ना। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं रहने वाली है। ओके, चलिए ये भी मेंशन कर दिया है कि फीस रिफंड नहीं होगी, है ना। जैसे ही आपने पे कर दिया तो कोई भी केस में
ये फीस रिफंड नहीं होने वाली है। ओके, अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो 2 फेज में पेपर कंडक्ट करेंगे ये, फेज 1 एंड फेज 2। ओके, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। फेज 1 वाला 100 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसका 85% वेटेज लिया जाएगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए, है ना। जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसमें फेज 1 एग्जाम जो सीबीटी बेस्ड है उसका 85% वेटेज लिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। इसमें उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे हुए हैं, हम देख लेते हैं। आप देखिए, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% हैं एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए 40% मार्क्स फाइनल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये। ओके, फेज 2 में अगर हम देखें तो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, 15 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। इसका वेटेज जो लिया जाएगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए वो 15% लिया जाएगा, है ना। और इसमें कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कितने घंटे का सबसे पहले तो पेपर होने वाला है। तो ये 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर रहने वाला है, सीबीटी बेस्ड पेपर रहेगा, ये मेंशन किया है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है जो भी स्टूडेंट का फेज 1 क्लियर होगा वही स्टूडेंट एलिजिबल है फेज 2 के लिए, है ना। नेक्स्ट फेज 2 में मतलब जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, है ना, उसमें कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो एक वैकेंसी पे 5 बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो भी मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, देख सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो करेक्ट डेटा ही आप अपलोड करें, करेक्ट मार्कशीट्स वगैरह हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, करेक्ट ही अपलोड करें। ओके, वेरिफिकेशन करते वक्त जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कोई भी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अगर फाउंड हो गया सो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाओगे आप ऑयल इंडिया लिमिटेड। फ्यूचर में अगर कोई नई वैकेंसीज रिलीज होती हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे आप। ओके, तो करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उन्होंने मेंशन किया है। देखिए, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है, आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2025। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, पास आउट हैं, हमने देखा मैकेनिकल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, 35 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, है ना। साथ में केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, है ना, इनमें कम वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। बट अगर आप एलिजिबल हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड में वर्क करना चाहते हैं, महारत्ना पीएसयू में वर्क करना चाहते हैं, सो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। एक बार अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर देते हैं और आपका ये पूरे प्रोसेस में आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत प्राउड फील करेंगे आप, है ना, सिलेक्शन में। और क्या होता है ना कि हो सकता है कभी कभी एक बार सिलेक्ट ना हो, बट एक्सपीरियंस अगर आपने पीएसयूज का कर लिया तो कोई अदर वैकेंसीज रिलीज होगी अदर पीएसयू में तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू वगैरह आपने फेस किया हुआ है ना। सो दूसरे अदर पीएसयू में फिर आप अप्लाई करते हैं तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये हमने आज के इस वीडियो में देख लिया है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑयल इंडिया लिमिटेड में रिलीज हुई है वो हमने देख लिया है। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो 26 सितंबर से पहले फॉर्म फिल कर दें, है ना। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो थैंक यू students for watching this video.